हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। जो देखेंगे 26/3/2025 को ही DSSB का जो रिजल्ट है नर्सिंग ऑफिसर का वो आ चुका था। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग अभी हम बात करेंगे। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग भी बात करेंगे। ये जो है आपका DSSB का जो रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर का है। इसमें क्या है कि आप एडवर्टीजमेंट को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये जो है ये एडवर्टीजमेंट नंबर जो है 4/2024 उसके उसके रिलेटेड है। ठीक है, और चीज़ें जो हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका जो है 18/10/2024 को जो है ये चीज़ें एडवर्टीजमेंट जो है वो आ चुके थे, जिसमें से टोटल वैकेंसी थी 1507 वैकेंसियाँ थी, इंक्लूडेड आपका PWBD के लिए भी जो 131 था, जनरल के लिए 724, OBC का जो है वो आपका 445, SC 115, ST 106 और EWS के लिए जो है वो 117 वैकेंसियाँ थी। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर्स की। अब इसमें क्या है, इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो बहुत सारे शिफ्टों में हुआ था, जैसे डेट मेंशन है 12 को हुआ, 13 को, 14, 16, 5/9, 6/9, 6/10, 24/10 तक एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट जो अपेयर हुए वो 35,965 कैंडिडेट जो वो अपेयर्ड हुए थे। ठीक है, तो ये एडवर्टीजमेंट डिटेल रही आपकी। आगे और बात करते हैं काम की चीज़ें क्या है। अब उसमें से जो स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने अपलोड कर दिए हैं वेबसाइट के ऊपर, रिजल्ट जो है वो अपलोड हो चुका है। ठीक है, स्टूडेंट्स के सारे मार्क्स जो हैं वो अपलोडेड हैं। उसके लिए आपको जो है वो ये लॉगिन करना पड़ेगा अकाउंट इन OARS मॉड्यूल ऑन किसके ऊपर, OARS मॉड्यूल किसके ऊपर करना पड़ेगा, DSSBonline.nic.in के ऊपर। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ है इसके ऊपर जो है आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं आगे क्या रहने वाली है चीज़ें। ठीक है, आगे और क्या दिया हुआ है इसमें देखिए, इन्होंने कट ऑफ दे दिया हुआ है, बहुत इजीली दिया हुआ है कट ऑफ। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम देना है इसके ऊपर। अगर टाइम नहीं देंगे अच्छे से, अगर वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ए टोटल ऑफ, ठीक है, 2989 कैंडिडेट, जिसमें से जनरल में से जो है वो 1452 कैंडिडेट। ठीक है, जनरल वाले में से कितना है 1452 कैंडिडेट, OBC से 830, SC से 243, ST 216, EWS जो है 238 और PWD कैटेगरी में C में जो आ रहे हैं उसमें से 15 और PWD कैटेगरी D&E वाले में जो हैं, ठीक है, उसमें से 4 कैंडिडेट जो हैं वो हु ऑब्टेन मार्क्स एबव और इक्वल टू कट ऑफ मार्क्स इन दी रिस्पेक्टिव कैटेगरी। जो कैटेगरी का कट ऑफ मार्क था उससे ज़्यादा उनका आया हुआ है, जो कि डिटेल जो है वो नीचे दिया हुआ है। और कह रहा है कि ऑल 2980 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द एबव मेंशन पोस्ट कोड आर हायर डायरेक्टली टू लॉग इन टू द ई-डोसर मॉड्यूल एंड अपलोड ऑल दी डॉक्यूमेंट्स। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ई-डोसर मॉड्यूल के ऊपर जो है अपलोड करना है। एजुकेशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सर्वेंट, चाहे एक्स सर्विसमैन का है, PH सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो OARS के लिंक के माध्यम से जो है वो आपको OARS मॉड्यूल में अपलोड करना है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे फिर से वापस से दे दिया आपको कि कैसी चीज़ें रहने वाली हैं, कितना कितना किस में से कैंडिडेट जो है कट ऑफ गया है। ठीक है, तो इसमें से जो है कट ऑफ देखिए कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो कट ऑफ मार्क अपलोडेड इन ई-डोसर आउट ऑफ 200 मार्क्स के टोटल एग्जाम हुए थे, आप सबको पता है ये बात। ठीक है, तो जनरल वाले जो हैं उनका कट ऑफ गया 109.27, OBC वालों को गया 70.40, SC का गया जो है वो 100.49 और ST का जो है वो 82.90 और EWS जो है वो 96.74 और आपका जो कैटेगरी CHOH जो है वो 60.26 और कैटेगरी D&D वाला जो है उसमें 62.68। अब इसमें से क्या करना है कि आपको अपना अगर चेक करना है तो
क्या हम ये जो है, ये जो रैंकिंग आपकी बताई गई, इतने कैंडिडेट जो हैं, जो 2989 कैंडिडेट है, इसमें आप आए हैं या नहीं आए हैं, उसको देखने के लिए आपको लॉगिन करना होगा, रिजल्ट देखना होगा। और ये जो है ये कैटेगरी रैंक है, आप जिस कैटेगरी में आ रहे हैं उस कैटेगरी से आपको जो है ये देखकर आगे कंटिन्यू करना होगा, तभी आपकी चीज़ें जो है वो सारी अपडेट और अपलोड हो पाएंगी, और आपको अपलोड करके आगे का प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो करना है ताकि आप ये जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्दर सिंस डॉक्यूमेंट हैज नॉट बीन कॉल्ड फ्रॉम द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म एज सच डिटेल, ठीक है, रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी हैज नॉट बीन कैरिड आउट ऑफ देयर फॉर्म मेरा इंक्लूड और नेम एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड एंड अपलोडिंग द ई-डोस्टर डज नॉट देन राइट ओवर द पोस्ट। अगर वो नहीं अपलोड करता है तो उसके जो पोस्ट मिले हुए उसको हटा दिए जाएंगे, उसके जगह पे दूसरा किसी को दे दिया जाएगा। ठीक है, और जनरल कैंडिडेट जो हैज बीन शॉर्टलिस्टेड अगेन द अंडर रिजर्वेशन जो वैकेंसी है, हाँ ये वैकेंसी से रिलेटेड है चीज़ें, ये दो चीज़ें अगर नहीं आप करते हो तो जो है उसमें आप काउंटेबल नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं डियर। इसके अंदर मैंने कट ऑफ बता दिया क्या रहा कैसा रहा। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि एज पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन 1 टेयर रिटर्न एग्जामिनेशन, जनरल EWS कैटेगरी कैंडिडेट 40%, OBC के लिए 35%, SC/ST के लिए 30% था। कैंडिडेट डू नॉट ये सारी चीज़ें हैं। अब ई-डोस्टर में देखिए एक और यहाँ अच्छी चीज़ है कि ई-डोस्टर में जो है वो अपलोड कर देना है 1/4/2025 से लेकर 15/4/2025 के बीच का आपको टाइमिंग दिया गया है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि उसके पहले आप जैसे आज से स्टार्ट, कल से स्टार्ट हो चुका था तो आपको डिले नहीं करना चाहिए, आपको जो है वो टाइमली क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ें यही हैं डियर, और कुछ भी नहीं था। मेन आपका कट ऑफ का था, तो कट ऑफ मैंने बता दिया। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है वही डोशर में जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। ठीक है, ये जो कट ऑफ है इसके हिसाब से देख लें तो आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छी चीज़ों को लेकर, ऐसे अपडेट्स को लेकर। ठीक है, धन्यवाद।